माननीय महामहिम से कि वे अपने आशीर्वाद वचनों से लॉरेंस पब्लिक स्कूल के छात्रों का मार्गदर्शन करें और हम सबको विकास करें। आप सभी महानुभावों से अनुरोध कृपया सभा में सम्मिलित करें। समारोह में उपस्थित जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री श्रीमान सतीश शर्मा जी, नगरोटा की नवनिर्वाचित विधायक देवयानी राणा जी, चेयरमैन लॉरेंस पब्लिक स्कूल विंग कमांडर एम जोशी जी, पद्मश्री एसपी वर्मा साहब, शर्मा जी, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर आर्ट अकेडमी अरविंदर कौर साहिबा, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार विजेता, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं लॉरेंस पब्लिक स्कूल के 40वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को और उनके अभिभावकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर स्कूल की संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जोशी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जीवन आदर्श और मूल्य भविष्य में इस स्कूल और यहां की नई पीढ़ी का निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यजुर्वेद में हमारे यहां कहा गया, समवा मनांसि संव्रता समुचितान कारकम, अर्थात दंपत्ति के मन, कर्म और चित्त समान हों। ये बात यजुर्वेद में हमारे यहां कही गई। शकुंतला जी और विंग कमांडर एम जोशी साहब का जीवन, मैं मानता हूं कि इस भावना की एक जीती जागती मिसाल है। साथियों, मैं समझता हूं कि अपने उद्देश्य इंस्पायरिंग माइंड्स बिल्डिंग फ्यूचर्स के अनुरूप कई पीढ़ियों के भविष्य निर्माता तैयार करने में लॉरेंस पब्लिक स्कूल ने बहुत ही अहम योगदान दिया है और आज 40 वर्षों के शिक्षा, सेवा, समर्पण के मूल्यों का प्रसार करते हुए यह स्कूल सिर्फ एक संस्था, इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि जीवंत विरासत के रूप में हम सबके सामने आज मौजूद है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इन 40 वर्षों में लॉरेंस पब्लिक स्कूल के अनगिनत टीचर्स ने स्टूडेंट्स के लिए नए भाग्य की रचना में अपना अमूल्य योगदान देकर उन्हें इस लायक काबिल बनाया होगा कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा वह राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देने के लिए सामर्थ्यवान और ऊर्जावान बन सके। मैं उन सभी टीचर्स का भी आज इस अवसर पर अपनी ओर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी संस्कृति में प्रमुख रूप से बात बार बार कही गई, सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को मुक्त करती है, और मुक्त करने का मतलब ये है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग का जन्म हो, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के उच्च आदर्शों, हायर वैल्यूज को अर्जित कर सके। मुझे बताया गया है, इसी स्पिरिट के साथ लॉरेंस पब्लिक स्कूल फ्यूचर लर्निंग की दिशा में निरंतर परिवर्तन करते हुए डिजिटल लर्निंग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष बल दे रहा है, जो अलग अलग सेक्टर्स में तेजी से हो रहे परिवर्तन के लिए अत्यंत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का काम बच्चों में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स के लिए महज सहयोग करना है, ताकि स्कूल के स्तर में ही उनमें
प्लेफुलनेस के साथ स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक चेतना का जन्म हो सके और स्कूल एक बैलेंस नॉलेज सिस्टम विकसित करने में सफल हो सके। लंबे समय के इंतजार के बाद इस देश को 2020 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक बहुत ही अमूल्य उपहार मिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में एक गाइड, एक पथ प्रदर्शक के रूप में आज हमारे सामने है। इस पॉलिसी ने साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स पर विशेष जोर दिया है ताकि बच्चों में नए इन्वेंशन और नए विचारों का जन्म हो सके। क्लासरूम में अगर हम इन स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्कूल एजुकेशन को सभी जंजीरों से मुक्त कर हम भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। पुरानी पीढ़ी इस बात से वाकिफ है कि भारत के लिए क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग ये कोई नई चीज नहीं है। ये हमारी संस्कृति में रची बसी हुई। आप लोगों को शायद नचिकेता और यमराज का संवाद कुछ लोगों को स्मरण होगा, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ कठोर उपनिषद में की गई। नचिकेता एक छोटा बालक था, लेकिन उसके अंदर जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, उससे यमराज भी हैरान हो गए। आप सभी टीचर से मेरा निवेदन होगा कि स्टूडेंट्स को ऐसी कहानियां भी पढ़ाते वक्त जरूर सुनाइए ताकि उनकी सोच व्यापक और विकसित बन सके। इस बात को बराबर याद रखिएगा कि मिडिल तथा हाई स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स के पास अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वह उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी ही है। और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा, यही क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगी। जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को नई पहचान देने में भी सफल होगी। मैं आप लोगों को श्रीनिवास रामानुजम, आप में से अनेक लोगों ने देश के नहीं दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन श्री रामानुजम की बात सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं पूरी दुनिया में श्रीनिवास रामानुजम से बड़ा कोई मैथमेटिशियन दूसरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। रामानुजम मैथ का क्लास अटेंड करने की बजाय सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा निर्भर थे और 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए खुद की थ्योरी डेवलप करने का काम किया। बाद में जब उन्हें कॉलेज भेजा गया तो बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने के बजाय वो मैथ्स हल करते रहते थे। सन 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय में एक नौकरी मिली और वो भी नौकरी थी क्लर्क की। लेकिन तब भी मैथ की थ्योरी पर काम करते रहते थे। उनके असाधारण स्किल को उनके मैनेजर एस.एन. अय्यर ने पहचाना और उन्हें और मोटिवेट किया। अगर रामानुजम को अपने पैशन के विपरीत काम करने के लिए मजबूर किया जाता तो शायद दुनिया इतने बड़े मैथमेटिशियन को पाने से चूक जाती।